एक स्मार्ट गृहिणी की अधूरी नहीं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्या आपको एआई वाली आवाज़ पसंद है, रियल वॉइस नहीं पसंद है आपको? प्लीज़ हमें भी प्यार दीजिए कि हम आगे बढ़ पाएँ। बहुत मुश्किलों के बाद हम कर पाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी, मेरी या हमारे घर की किसी महिला की हो सकती है। यह कहानी है उस औरत की जो दिन भर सबके लिए जीती है, लेकिन रात को सोते वक्त खुद से एक सवाल पूछती है, मेरे सपने कब पूरे होंगे। यह कहानी है अनीता की, एक गृहिणी की, एक वाइफ की, एक माँ की, एक बहू की और एक पत्नी की, और सबसे पहले एक इंसान की। अनीता की सुबह जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह होती है। सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाती थी। 5 बजे की ठंडी हवा, रसोई में जलता चूल्हा और मन में दौड़ती जिम्मेदारियां। चाय चढ़ाते हुए वो सोचती, आज बच्चों का टेस्ट है, उसको अच्छे से तैयार कराना है, जल्दी भेजना है। पति की मीटिंग है, उनको भी नाश्ता दे करके जल्दी भेजना है। सास की दवाई खत्म हो रही है, वो भी लानी है बाजार से। उसके दिमाग में अपने लिए कोई जगह नहीं थी। बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना, कपड़े, फोन कॉल, रिश्तेदार, दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन शाम होते होते उसके शरीर से ज़्यादा उसका मन थक जाता था। हम सभी की तरह, क्योंकि हम डेली वही रूटीन को फॉलो करते हैं। एक दिन पड़ोसन बोली, आप तो घर पर रहती हो, थक कैसे जाती हो। अनीता हंसती, लेकिन दिल के अंदर बड़ा दर्द था, कुछ टूट गया हो जैसे। उसे लगा कि घर पर रहने से उसके जैसे मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती और उसका काम किसी को नहीं दिखता, कि वो रात को सब सो जाए तब सोती है। घर शांत था। अनीता बालकनी में बैठी यही सोच रही थी और आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से बोली, क्या मैं घर में रहकर के कुछ नहीं करती। मैं खुद से अपने लिए कब जी, मैं कब से हंसी नहीं हूँ, कब अपने लिए कुछ खरीदा था। क्या मेरी पहचान सिर्फ गृहिणी है। अगले दिन अनीता ने एक छोटा सा फैसला लिया। अब वो खुद को नजरअंदाज नहीं करेगी, खुद को दोषी महसूस नहीं करेंगी और सबसे जरूरी, खुद को समझेगी। उसने एक डायरी खरीदी और लिखा, आज से मैं स्मार्ट गृहिणी बनूंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ।
अनीता ने YouTube देखना शुरू किया। समय मैनेजमेंट, घर की प्लानिंग, बजट बनाना और बहुत सारी चीज़ें। वो समझ चुकी थी कि ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा स्मार्ट होना और ज़्यादा स्मार्ट काम करना ज़रूरी है। अब वो हर काम पहले से सोचकर करती थी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बदलने लगा था। पति ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? मैं क्या मदद करूं? बच्चों ने बर्तन उठाने शुरू कर दिए। अनीता को लगा कि यह अच्छा है। उसकी आवाज़ अब सुनी जा रही है। अब अनीता थकी नहीं दिखती थी। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसके घर वाले अब उसकी मदद किया करते थे। वह जान चुकी थी, गृहिणी होना कमजोरी नहीं है, खुद को महत्व देना जरूरी है। स्मार्ट महिला की ही मजबूत परिवार बनाती है। एक दिन वही रिश्तेदार आए। किसी ने कहा, आजकल तो आप बहुत पतली हुई लगती हैं। और किसी ने कहा, आप पहले से बहुत ज़्यादा मुस्कुराई और खुश दिखाई देती हैं। अनीता बोली, क्योंकि अब मैं खुद को पहचानती हूँ। दोस्तों, हम सभी की यही कहानी है। हम सब परिवार में इतना खो जाते हैं कि खुद के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते। हर गृहिणी के अंदर एक मजबूत औरत छिपी होती है। जरूरत है तो बस उसे खुद पर विश्वास दिलाने की। अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप अनमोल हैं। आप थकी हुई हैं, मजबूत हैं और आपकी पहचान सिर्फ घर तक नहीं सीमित है। आप जो चाहें वो कर सकती हैं। एक स्मार्ट गृहिणी पूरा संसार संभाल सकती है। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी किसी के जीवन को बदलना चाहते हैं तो उसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल सौम्या जी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।